Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. चलो स्टार्ट। एक काम करते हैं, हम पूरी एनसीईआरटी करते हैं, ठीक है। आज पूरी एनसीईआरटी करेंगे और कल मैंने क्या बोला है, कल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो बेटा एनसीईआरटी अभी हम पूरी करेंगे। पूरी करेंगे का मतलब होता है द क्वेश्चन विच आर VVVIMP मिडिल नजरिए से, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एनसीईआरटी से वो सारे क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर लेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। समझ आ रहा है? कल हम कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं काम कर रहा हूं, स्टार्ट करता हूं पीछे से। कहां से? पीछे से। समझ आ रहा है? तो विल कम, या डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूं स्टार्टिंग से ही व्हाट ऑल क्वेश्चन कैन कम। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम आपको बेसिकली ये बताएंगे किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। आई विल नॉट गोइंग टू सॉल्व द होल क्वेश्चन, आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। इंडिविजुअल चैप्टर्स की मैंने वीडियो बना के रखे हैं, उसमें वो क्वेश्चन हो सकता है मैंने कराए भी होंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं कराए होंगे आई विल गोइंग टू सॉल्व दैट ओवर हियर, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन सी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो। समझ आ रहा है? इनिशियल द चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, रियल नंबर, इजंट इट। पहला चैप्टर का नाम क्या है? यही नाम है ना, रियल नंबर। तो रियल नंबर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला चैप्टर हमारा है उसका नाम है रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो सबसे पहला टॉपिक आपको क्वेश्चन आएगा कल, सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे बेसिक क्वेश्चन विच विल बी रिलेटेड टू HCF एंड LCM। किससे रिलेटेड आएंगे? HCF एंड LCM। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप हमेशा याद रखो, दो नंबर का अगर आपको LCM, लेट द टू नंबर्स बी A एंड B, इनका HCF दिया हुआ है एंड LCM दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे इनमें से 1 2 3 4 में से कोई भी 3 चीज दी हो और आपसे चौथी चीज पूछी जाए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। 1 मार्क का क्वेश्चन इससे आता है। सेकेंड, द सेकेंड क्वेश्चन विच डायरेक्टली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर इज, आपसे पूछ लिया जाएगा प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको सॉल्व करने का तरीका आप सबको पता है, फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं, आप इसको लेके चलोगे दैट कंसीडर और लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। अब कोई भी नंबर रैशनल होता है दैट मींस इट कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q वेयर Q विल नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं वो? को प्राइम नंबर। तो आपको को प्राइम का मतलब पता होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ को प्राइम इज दो ऐसे नंबर जिनका कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 होता है, और वो 1 क्या है? 1 itself। मतलब 1 के अलावा ऐसा कोई सा कॉमन मल्टीपल नहीं होगा जिससे दोनों नंबर क्या होते हो? पूरी तरीके से डिवाइड होते हो। इन्हें कहा जाता है को प्राइम नंबर। जैसे 4 and 5, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट 4 and 5 आर को प्राइम नंबर। एक दूसरे के लिए वो क्या है? प्राइम है। क्यों? दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, दैट इज 1। 1 के अलावा कोई और नंबर है विच इज कॉमन इन 4 and 5? नहीं है ना। जैसे आप देखें 9 and 8 अगेन दे आर को प्राइम, 9 and 16 अगेन दे आर को प्राइम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर करोगे एंड ऑल, इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा वेदर इट्स अ प्राइम नंबर और नॉट। तो ये क्वेश्चन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। दूसरा आपके पास इस टाइप का आता है, प्रूव दैट √5 + 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपली इसको ऐसे सॉल्व कर देना है, सिंस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर सो एनी रैशनल नंबर एडेड टू एन इर्रेशनल नंबर विल ऑलवेज गिव यू अ इर्रेशनल नंबर। जब भी कभी मैं किसी इर्रेशनल नंबर से रैशनल नंबर को जोड़ता हूं तो मुझे इर्रेशनल ही मिलता है। जब भी कभी मैं इर्रेशनल नंबर से रैशनल नंबर को माइनस करता हूं तब भी मुझे इर्रेशनल नंबर मिलता है। जब भी कभी मैं रैशनल नंबर से इर्रेशनल नंबर से रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं एक्सेप्ट 0 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं रैशनल नंबर से, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? इर्रेशनल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्यों 0 मैंने क्यों बोला एक्सेप्शन? एडिशन में 0 करोगे तो इर्रेशनल ही होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इर्रेशनल ही होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करते हो 0 का तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा ना। और 0 क्या होता है? एक रैशनल नंबर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? श्योर?
ये कुछ क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर से आएंगे शॉर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से आप ये करो, आपके 3, 2, 5 नंबर पक्के। समझ आ गया क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर कौन सा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आपको पॉलिनोमियल में दो चीज पूछी जाएगी। एक आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है? सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, जहां ए बी, ये बी और ए क्या है? तो बेटा वी ऑल नो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a b c are the coefficient of x square, x and constant respectively। और a b c हमेशा क्या होंगे? कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। नाउ व्हाट इज दिस अल्फा एंड व्हाट इज दिस बीटा? अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ व्हाट? ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा जीरोस होते हैं। समझ आ रहा है? तो सम ऑफ जीरो क्या होगा? माइनस ऑफ बी अपॉन ए। देन एक और रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। तो आपको ये प्रूफ करने आते हैं। समझ आ रहा है? मतलब आपके पास क्वेश्चन आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी, उसमें बोलेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। समझ आ रहा है? कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? ए बी सी, जो कि यहां लिखा है। जीरोस किसको बोलते हैं? अल्फा बीटा। आर यू श्योर? पक्का? इसके अलावा यहां पे क्या आ सकता है? इसके अलावा यहां पे एक और चीज आ सकती है। वो क्या है? वो दूसरी चीज है, आपको दिए होंगे सम ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा इनटू बीटा। आपको बोलेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए फॉर्मूला याद रख लो। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्या होगी बेटा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर शून्य लिख देना। ये क्या होती है बेटा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज गिवन टू यू। क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आपकी आ गई क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, आपकी किताब में एक्सरसाइज नंबर 2.2 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कर लेना। अब यहाँ पे जीरोस कैसे निकालते हैं बेटा? तो जीरोस निकालने के लिए आपने एक मेथड पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका अलग से एक और नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। क्या नाम होता है? ठीक है, ये मेथड याद रहेगी। ये दो तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। आपको हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नंबर के फॉर्म में ना दे, यहां पे कुछ वैल्यू लिख दे u प्लस के और लाइक दैट। समझ आ रहा है? या इससे एक और इजी क्वेश्चन आ सकता है, दे विल गोइंग टू प्रोवाइड यू 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k हियर। k कहां पर है? कुछ भी लिख देंगे तो आप निकाल देना आंसर। समझ आ रहा है? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से अगर मैं आपसे बोलूं, जस्ट सॉल्व द एनसीईआरटी एग्जांपल। आज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी के एग्जांपल कर लेना, दैट्स इट, नथिंग टू डू मच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आ रहा है? हाँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपके पास क्या आ सकते हैं? प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली यहां से नहीं, इसके बाद वाले चैप्टर्स आएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ आ गया? इसमें एक और चीज होती है ग्राफ, जिसके चांस आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के लिए है। अब ग्राफ क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। इफ देयर इज अ ग्राफ, लेट्स से दिस इज अ ग्राफ, और यहां बोल दिया जाए दिस इज अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स, और आपसे पूछ दिया जाए इसमें जीरोस कितने होंगे, तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना? और पी एक्स क्या होता है बच्चा? y होता है, मैंने बताया था। तो पी एक्स 0 या y 0 कब होता है? जब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो। समझ आ रहा है? तो अगर ये पी एक्स का ग्राफ है तो इसमें कितने जीरोस होंगे? तो जितने बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा मतलब उतने बार y की वैल्यू 0 होगी, तो उतने उसमें क्या कर रहे होंगे? जीरोस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन और अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है, ये अगर उसने एक्स एक्सिस को एक पैराबोला बना हुआ है, इसको पैराबोला बोलते हैं,
अगर ये एक पॉइंट पे एक्स एक्सेस को टच कर रहा होता है, द एग्जामिनर आस्क यू हाउ मेनी जीरोस डज दिस हैव, कितने जीरो होंगे बेटा? जीरो बोलने के लिए तो एक होगा, लेकिन इसके एक्चुअल में जीरो कितने होते हैं? दो। और दोनों कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल। तो इसके रियल एंड इक्वल जीरो होंगे कितने? दो, लेकिन दोनों जीरो क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ किसका होता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो कितने होते हैं बच्चा? अब भी हमने देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो दो होते हैं, अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हाउ कुड यू गेट द वन जीरो? तो आपके पास दो जीरो है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है बेटा? सेम। समझ आया है ना? बोलो। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो ऑफ दिस, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो क्वेश्चन विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वो आप देख लेना। अभी जो सीरीज स्टार्ट की थी 8 डे सीरीज, उसमें पहले दिन ही शायद इसी के चैप्टर के वीडियो डाले थे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर आता है। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। देख रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देख रहा है। अब बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर आपके पास है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपके पास आएगी वो क्या है? आपको पता होनी चाहिए दो टाइप की मेथड सॉल्व करने के लिए, जीरोस निकालने के लिए। वो दो तरीके की मेथड क्या है? एक होता है सम ऑफ जीरो, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या होती है? हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, या डायरेक्टली हम एक काम करते हैं, एनसीईआरटी का कोई अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी में लगे कि हाँ आ सकता है पेपर में। ये लिखा हुआ है बेटा, जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं वो रूट। डरते हैं, जैसे रूट आया भूत आ गया, है ना? तो हम वही डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। करें? कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा होता है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? इक्वेशन 1 को फर्दर सॉल्व करो, व्हाट यू विल गेट? √2x will be equals to minus of √3y। तो x will be equals to minus of √3 upon √2y। इसको उठाओ, इक्वेशन 3 दो, और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। कहां पर? x की जगह पुट कर दो। इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन 2 के x में रख दी, तो आपके पास क्या होगा? √3 इंटू माइनस √3 अपॉन √2 y माइनस √8y बराबर 0। यही है? बोलो हाँ। सॉल्व करो। √3 इंटू √3 माइनस ऑफ 3 बाय √2y माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं, y को 0। √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 बाहर चले गए तो रूट से बाहर जब 2 जाएंगे तो 1 बचता। बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, √8 इक्वल्स टू √2 इंटू 2 इंटू 2, ये बाहर चला गया तो 2√2 बचा। ठीक है, एक पेयर ऑफ 2 बाहर निकाल दिया। एलसीएम ले लो, माइनस 3√y माइनस √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4y बराबर, इसको यहाँ भेज दिया 0। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? रूट नहीं है, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा? -7y इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया? 0 अपॉन -7 दैट इज इक्वल 0। तो y कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। इसको उठाओ और यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, तो आपका x कितना आ गया बेटा? x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ √3 अपॉन √2 इंटू 0। तो x भी कितना आ गया? 0। ये क्या आ गए? x और y की वैल्यू बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सॉल्व करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आंसर आ गया। अब सेम क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं whether we get the same result or the different result. Let's see। भाई सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, या चलो चेंज कर दे, ऐसे से चेंज कर देते हैं तो वैरायटी मिल जाएगी। हम पॉइंट वाला लेते हैं, ठीक है?
एक सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं पॉइंट वाला लेके 0.2x plus 0.3y will be equals to 1.3 and second equation 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3. क्या कर रहे हैं हम? एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, 0.2x plus 0.3y इक्वल्स टू 1.3. ठीक है, देख रहा है ना? ये तुम्हारे पास दो इक्वेशन है बेटा, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन जब भी हम एलिमिनेशन करते हैं तो याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या कोएफिशिएंट ऑफ वाई को इक्वेट करेंगे. क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे. देखो यार, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 0.2. ऊपर वाले में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 0.4. वाई का कोएफिशिएंट 0.5. यहाँ वाई का कोएफिशिएंट 0.3. यहाँ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0.4x प्लस 0.6y इक्वल्स टू 2.6 हो जाएगी. इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो. समझ आ रहा क्या? तो क्या किया? 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3. माइनस करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कट जाएंगे. 0.4x माइनस 0.4x कट गया. यहाँ कितना बचेगा बेटा? 0.6y माइनस 0.5y. सिर्फ बचेगा आपके पास 5 सॉरी y बचेगा. बोला हाँ, नहीं बोलोगे? ठीक है, तो इधर कितना आ गया बेटा? 0.3 आ गया. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3. अगर y की वैल्यू 0.3 आई, इसको उठा के सेकंड इक्वेशन पुट कर दो. यू कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, हियर और हियर. तीन में से कहीं भी पुट करोगे, आंसर रिमेन्स द सेम. आप अगर पहली वाली इक्वेशन दूसरी वाली इक्वेशन पुट करेंगे तो 0.2x प्लस 0.3 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू 1.3. 0.3 इंटू 0.3 कितना होता है? 0.09. तो 0.2x विल बी इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.09. इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा. सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? इसके बाद कुछ नहीं होता. 0 0 में से 9 गया 1, यहां बचेगा 2 2, यहां से चला गया 0. कितना आएगा इसको सॉल्व करने में? बोलो हाँ. 1 भी तो आएगा दादू. समझ आ रहा है? इक्वल्स टू 0.2x. तो x कितना आ गया? 1.21 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आ जाएगा बेटा? ये पॉइंट से ये पॉइंट अलग हुआ तो यहाँ पे आ गया. तो 12.1 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू अप्रॉक्सिमेट 6.05. ये क्या आ गया आपका? x. यहाँ तो कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछो. किससे किया है मैंने सॉल्व? एलिमिनेशन मेथड. समझ आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे हम? एक x की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे. एलिमिनेशन में दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, या तो x को या तो y को अलग कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे. अब बेटा क्वेश्चन इससे आने के चांसेस हैं, लेकिन उससे ये बेटा इसलिए बताइए क्योंकि ये ना केवल लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल में यूज होती है. आप जितने भी क्वेश्चन 10th क्लास में कर रहे हैं, जितने भी चैप्टर कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर में ये मेथड यूज हो जाती है. समझ आ रहा है? अब हम डायरेक्टली इसके बाद बताते हैं कुछ इसमें भी रिलेशन होता है इनके कोएफिशिएंट का. किसके? जिससे हमें देख के पता चलता है कि उस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. वो क्या बोल रहा हूं सुनो. लेट द टू इक्वेशन बी a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. ये पहली है. दूसरी इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 बराबर 0. ये है. यहां पे बेटा दो तरीके के सॉल्यूशन, तीन तरीके के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. ये बेसिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है. आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डज अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट इन अ कर्व. तो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. याद रखना क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अब यहां पर बेटा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो स्ट्रेट लाइन किस तरीके की फॉर्म होती है? तो स्ट्रेट लाइन तीन तरीके की बनेगी जब ये रिलेशन देखते हैं पेयर. एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन. क्या होता है? व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन? दो लाइन जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करें. बेटा दो लाइन को अगर ऐसे खींच दोगे ना तो ये ना अभी ऊपर कहीं कट करेंगे ना इस तरफ, सिर्फ इसी पॉइंट पे कट करेंगे. तो इसको बोला जाता है विच हैव यूनिक सॉल्यूशन. दिक्कत है क्या? बोलो. सेकंड होता है पैरेलल लाइन. क्या होता है?
पैरेलल लाइन मतलब एक के जैसे सेम, मतलब दो ऐसी लाइन जिसके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। बीच का डिफरेंस मतलब ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। रेलवे की पटरी देखिए, रेलवे ट्रैक सेम होता है, हमारा बोर्ड ऊपर और नीचे कभी नहीं मिलेंगे, सीधे जाते जाएंगे। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप अगर मोबाइल में देख रहे हो तो उसमें भी, आप अगर लैपटॉप में देख रहे हो तो ऊपर का पॉइंट और नीचे की रेट दोनों हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। समझ आ रहा है? ये कभी मीट नहीं करेंगे। जब कभी मीट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन क्या होगा, जीरो, दैट इज नो सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या है, एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो इसमें भी लाई करे और इसमें भी, जो इसमें भी लाई करे और इसमें भी। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो कॉमन है, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट दिखेगा क्या, कभी नहीं दिखेगा, बिकॉज दे मीट एट इंफिनिटी। ये कहां, ये तुम पढ़ चुके हो फिजिक्स में, ठीक है? कहां पढ़ चुके हो, फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपके पास पॉइंट आता है, कौन सा? थर्ड आपके पास पॉइंट आता है, हाँ वही है पॉइंट। थर्ड आपके पास पॉइंट आता है कौन सा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। उसको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। क्या होता है? एक के ऊपर दूसरी रख दी, समझ लेना, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी। तो बेटा जितने पहली लाइन में होंगे सॉल्यूशन उतने दूसरे पॉइंट पे भी होंगे, मतलब इसके सारे पॉइंट इसमें भी लाई कर रहे होंगे। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, विच हैव कोइंसिडेंट लाइन। समझ आ रहा? कोइंसिडेंट लाइन में सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ आया बेटा? बोलो हाँ, 1 2 3 पेपर में आता है। समझ आ रहा है? अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इनके साथ इनका कुछ रिलेशन होता है विद द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट। वो रिलेशन क्या होता है, if two lines have intersecting line means if they have a unique solution, एक ही सॉल्यूशन है, उस समय इनका जो रिलेशन होता है that is a1 upon a2 will not equals to b1 upon b2। याद रहेगा? सेकेंड, अगर पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। समझ आया? अगर दो लाइन क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। इन दोनों का रेशियो बराबर होगा इन दोनों के रेशियो के, लेकिन बराबर नहीं होगा इन दोनों के रेशियो का। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? सच्ची बोलो अलू, ठीक है, पक्का? अरे तुम ककड़ी जैसा मुंह है तुम्हारा, हंस रहे हो, चुप रहो ना यार। यहाँ देखो, एक तो तुम पूरे कपड़े पहन के आया करो, अंग प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पे। चलो तीसरा, तीसरा क्या होता है बेटा, तो तीसरा होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या था, एक के ऊपर एक चढ़ गई, ठीक है, मतलब भाई दोनों सेम ही लाइन होगी ना, सेम ही लाइन कब होंगी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। आप सुनो, सबका एग्जांपल लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका होगा 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। इसकी कितनी होगी, 3x प्लस 2y बराबर प्लस 2 इक्वल 0। कैसे, a1 क्या है 2 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 कितना होगा 3/2। ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। x का कोएफिशिएंट क्या होगा, a1 2 है, x का कोएफिशिएंट क्या है a2 3 है, तो 8 अपॉन a2 2 अपॉन 3 आ गया। y का कोएफिशिएंट पहली वाले में क्या है b1, y का कोएफिशिएंट दूसरे वाले में क्या है b2, 3 अपॉन 2, ये दोनों बराबर होंगे 2 अपॉन 3 और 3 अपॉन 2 होंगे क्या, बराबर होंगे। ऐसा करके ऐसा क्या कर रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, तो नहीं है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं भाई, 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 और ये आएगा 4x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, कैंसिल करेंगे तो 1/2, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, कैंसिल करेंगे 1/2,
देखो दोनों इक्वल आ गए, लेकिन C1 क्या है 9 और C2 क्या है 22, ये कभी कटेगा नहीं, तो इट्स नॉट इक्वल टू दिस। तो ये लाइन कौन सी कहलाएगी, पैरेलल लाइन। ड्रॉ करके देख लेना, ड्रॉ करना कैसे आपको ड्रॉ करना पेपर में आएगा, वो भी बता देंगे इसके बाद, ये समझिए। तीसरा कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। ये कौन सी लाइन है, ये वाली। क्या फिर 2/4 1/2, 3/6 1/2, 4/8 1/2 बराबर आ गया सब। दिस अपॉन दिस इक्वल्स दिस अपॉन दिस इक्वल्स दिस अपॉन दिस। जब तीनों लाइन मतलब तीनों जब ये रेशियो बराबर होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, कोइंसिडेंट लाइन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक के ऊपर एक। समझ में आ गया पक्का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही कल, श्योर शॉट, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हमको ग्राफ बनाना होता है तो डू रिमेंबर दिस थिंग, ग्राफ बनाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको पता होना चाहिए, सपोज वी हैव 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ बनाना, मैं एक का बना रहा हूं फिर तुम बना लेना। ये एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है, ये मैंने अभी आपको बताया। 3 ना लिख के यहाँ पे एक काम करो 4 लिख दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 ना लिख के 5 लिख दो, 10 लिख दो, सब इवन ले लो, सॉल्व जल्दी हो जाएगी इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, या तो x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन निकाल लो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सुनो हम यही लपाड़ा मारेंगे ना, रोते रहोगे अभी, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है, 2x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। ये अगर आपके क्वेश्चन, तो बेटा सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में या x को आप सब्जेक्ट लो और एक इसकी इक्वेशन बनाओ, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 2x विल बी इक्वल्स टू -4y माइनस 10, ये होगा। तो x विल बी इक्वल्स टू -4y माइनस 10 अपॉन 2, ये होगी पक्का। अब यहां पे बच्चे x की कुछ वैल्यू आएगी जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। अब वो कैसे आएगी, कभी भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए यू नीड टू हैव मिनिमम 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट को जोड़ दोगे आपकी क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इजंट इट। x किस पे डिपेंडेंट है, y, मतलब y की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो x क्या आएगी, अलग अलग आएगी। सबसे सिंपल होता है y की वैल्यू क्या रख दो, पहले 0, तो 0 जब y की वैल्यू रखोगे तो x कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू -4 इंटू 0 -10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0 - 10 गिव्स यू -10/2, जो कि हो जाएगा -5। तो कितनी आ गई, -5 आ गई। फिर आप यहां पे कितना पुट करो, लेट से y इज इक्वल्स टू 2, y को 2 पुट कर दो, या 2 अच्छा नहीं लगेगा तो -2 पुट करो। क्यों करो, देखो x विल बी इक्वल्स टू -4 इंटू -2 -10 अपॉन 2। बेटा माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो 8 - 10/2 कितना आएगा, -2/2, दैट इज -1। समझ आ गया, ये दो चीजें, 2 पॉइंट आपको मिल गए। अब आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है तो देख लो, ये कहलाती है x एक्सिस, ये कहलाता है x डैश, y एक्सिस और y डैश। ये 0, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 तक चलना था, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा जब x की वैल्यू -5 है, -5 कहाँ होती है, 1 2 3 4 5, ये है, तो y 0 होता है, मतलब दिस इज 1 पॉइंट, -5, 0। दूसरा पॉइंट क्या, -1, -2, -1 कहाँ है, ये, -2 कहाँ है, ये, इन दोनों को ऐसा सा ऐसा सा सा जहाँ ही मिल गए, ये पॉइंट कैसे कहलाता है -1, -2। ये और ये पॉइंट को पकड़ो, जोड़ो, स्ट्रेट लाइन और खींच दो, ये आपकी क्या करेंगे, इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन को आप कहाँ पे लिख देंगे बेटा, राइट दिस इक्वेशन ओवर हियर, 2x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0। ओ, ये भी मैंने उल्टा ले लिया यार, बेसिकली मैंने उल्टा बना दिया। ठीक है, इसको y ले लो, इसको x ले लो, ठीक है। मैंने x एक्सिस के कोऑर्डिनेट y में दे दिया, y के x में दे दिया, तो मैंने कोऑर्डिनेट ही चेंज कर दिया। आप वैसे ही बनाना ओरिजिनल, ठीक है।
-5 x में लेना था, तो मैं x यहाँ पे था, बट आई हैव पुट इट हियर। तो बेसिकली ये आप मान लो x और ये मान लो y। समझ आ रहा है? ये शब्द यहाँ लिखना जरूरी है। अगर ग्राफ ऐसा बना दो तो यहाँ लिख देना ये y एक्सेस है, ये एक्सेस। भाई इट्स नॉट कंपल्शन कि x एक्सेस हॉरिजॉन्टली होगी और y एक्सेस वर्टिकली होगी। ये हमने बचपन से पढ़ा है या बचपन से आपको पढ़ाया गया है कि x एक्सेस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, y एक्सेस हमेशा वर्टिकल होती है, तो हम ऐसा बना देते हैं। इट्स नॉट कंपल्शन। बस आपको कंपल्सन ये होता है x एक्सेस और y एक्सेस कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन योर अपकमिंग क्लासेस 11th 12th में जब आप और फिजिक्स या मैथ्स पढ़ेंगे तो वहां पे 3D आता है, तो एक और लाइन आपकी ऐसी आ जाती है, ब्लैक बोर्ड से बाहर निकलती थी और ब्लैक बोर्ड को चीरते हुए अंदर, तो यहाँ प्लस वहां माइनस। तो इन दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री। समझ आ रहा है? मतलब ऑल द 3 एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसी इक्वेशन कहते हैं 3D फिगर। ये देख रहा है? ऐसा रहता है, ये 3D शेप कहलाता है। समझ आ रहा है? देखो ये 90, ये 90, ये 90, तीनों एक दूसरे का 90 है। इसको देखने के लिए आप ऊपर छत देख लो, ऐसे ही दिखता है। समझ आ गया? इधर दिक्कत बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या सॉल्व करना है बेटा? क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आते हैं बेटा? 2 इक्वेशन लिखी रहेगी, फिर आपसे पूछेगा हाउ मेनी इक्वेशन डज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैव। अगर एक सॉल्यूशन है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो इसे क्या कहा जाता है? हैव। कौन सी लाइन कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। मतलब क्या होता है? विल हैव सॉल्यूशन, या तो एक या तो इन्फिनाइटली मैनी। दूसरा क्या होता है? नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन, मतलब होता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। मतलब कई बार वो आपसे ये पूछ लेगा, 2 लाइन्स यू हैव, फाइंड वेदर दे आर इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कौन सी लाइन? जिनमें एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है, उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, मींस पैरेलल लाइन। समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बताई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपकी क्या है? एक जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके आपने देखे हैं। पहला तरीका होगा आपका क्या? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम एक और नाम क्या जानते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। दूसरी मेथड होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्री धाराचार्य जी का फॉर्मूला। समझ आ रहा है? ये क्या होती है? तो अभी हमने देखी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ये क्या होता है? देख ले रहा है। तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होगा? क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है? क्वेश्चन में 99% टाइम यू विल नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट वेदर यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग दिस मेथड और दैट मेथड। ठीक है? वो देगा नहीं, तो आप कोई भी मेथड से कर लेना जो आपको पसंद आए। ठीक है? दूसरा, अगर देता है तो 90% क्वेश्चन आपसे अलग से पूछेगा, तो इसका पूछेगा, इसका नहीं पूछेगा। ठीक है? इसके क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू दिस टर्म विच इज इनसाइड द रूट। अब जो इनसाइड द रूट है इसे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? देख लेते हैं। तो एक और नया शब्द पढ़ते हो, डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी क्या होता है बेटा? दिस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी की 3 तरीके की वैल्यू होती है। क्या? एक होती है स्मॉलर देन 0, एक होती है बराबर 0 के, और एक होती है ग्रेटर देन 0। बेटा मुझे ये बताओ, डी की वैल्यू कहां लिखी है? इधर रूट के अंदर लिखी है। अगर इसकी वैल्यू 0 से कम आएगी मतलब क्या होगा? नेगेटिव होगी। नेगेटिव अगर इसकी वैल्यू आएगी तो रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू निकालना सीखे होगा अभी तक?
टिल डेट हैव यू लर्न दैट हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर? अभी तक तो हम यही मानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। क्यों? ये एक रियल नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे आ सकता है? नहीं सीखा ना हमने बेटा। अगर हमने देखे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो बेटा 4 ही पॉसिबल है और 4 पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जो कि आंसर आएगा। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। क्या? स्क्वायर रूट। लेकिन जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू क्या नहीं आएगी? नेगेटिव नहीं आएगी। इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर। 0 आ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर d की वैल्यू स्मॉलर देन 0 आती है, इसका मतलब होता है हैव नो रियल रूट्स। यहां तक डाउट? अगर इक्वल टू 0 आता है तो मैंने अभी तुम लोग को एक चित्र बनवाया था, ग्राफ बनाया था एक ऐसा वाला। यहां पे क्या बोला था? एक बार टच करती है तो होते क्या है? हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहां पे क्या होता है? हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तीसरा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब माइनस भी प्लस माइनस समथिंग। प्लस करने में बड़ी वैल्यू आएगी, माइनस करने में छोटी वैल्यू आएगी, और डिवाइडेड बाय 12 मतलब 2 वैल्यू क्या होंगी? अलग अलग आएंगी। तो हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। और 0 में क्या होता था? अगर ये 0 हो गया, माइनस बी प्लस माइनस 0, तो माइनस बी प्लस 0 करोगे तो माइनस बी होगा, माइनस बी माइनस 0 करोगे तो माइनस बी होगा। तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 रूट आएंगे और दोनों कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। 2 रूट आएंगे लेकिन दोनों रूट कैसे होंगे? अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पे रूट की बात छोड़ो, क्यों? रूट ही ना आएगा। स्क्वायर रूट ही जब सॉल्व नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करोगे? तो हैव नो रियल रूट। समझ आ रहा है? तो आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, सुनो। दे विल गिव यू एन सिचुएशन, या तो सिचुएशन दे देंगे वर्ड प्रॉब्लम में, या तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे देंगे और आपसे पूछ लेगा सिचुएशन अगर दी है, इज इट पॉसिबल? जो भी कंडीशन लिखी क्या वो पॉसिबल है? तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है, या इक्वेशन डायरेक्ट लिख दो और पूछ ले आपको इसके रूट्स कितने होंगे और पॉसिबल है क्या। तो बेसिकली दे वांट टू नो द नेचर ऑफ द रूट। क्या चाहिए उनको? पता करना है नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट निकाले कैसे जाते हैं? ऐसे ऐसे मतलब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन तीन में से जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप बता देंगे नेचर ऑफ द रूट। स्मॉलर देन 0 नो रियल रूट, इक्वल टू 0 टू रियल एंड इक्वल रूट, ग्रेटर देन 0 टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यही पेपर में आता है इस चैप्टर से। श्योर पक्का बन जाएंगे इसके क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी ही चीजें हैं जो आपकी आ सकती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएंगी। ठीक है? नॉर्मल फॉर्मूला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है? एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन विच यू कैन सॉल्व। आप खुद एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल तो एक बार देख ही लेना, परसों आपका एग्जाम है। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। जैसे देखो एक क्वेश्चन बताते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है? तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है बेटा? थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो सेकेंड नंबर कितना होगा? 27 माइनस x। दो नंबर का सम 27 है, एक को अगर तुम x ले लोगे तो दूसरा क्या होगा? 27 से माइनस कर दो, दो नंबर आ गए। फिर लिखा है इनका प्रोडक्ट क्या है? 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 182। इसको सॉल्व करो। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको वहां ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके, ईदर फैक्टराइजेशन मेथड और सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो।
लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। बोल रहा है अगर किसी एक राइट ट्राइंगल की एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, तो लेट द बेस बी x, तो ये कितनी होगी? x माइनस 7 होगी। अब तुम्हें एरिया दिया होगा, इफ द हाइपोटेनस, लो एरिया नहीं दिया, हाइपोटेनस दे दी। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड दी अदर टू साइड्स। अगर इसकी हाइपोटेनस कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस क्या होती है? 90 डिग्री के सामने। तो इसकी बाकी की तो साइड निकालनी है। आपने बचपन से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये इधर जाएगा तो माइनस 169 इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? माइनस में आएगा, माइनस नंबर बड़ा है, 0 2 1 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन लेके नीचे लेगा, इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो बाय यूजिंग दिस मेथड और दैट मेथड। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, लिखा हुआ है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है? दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है आजू बाजू वाले नंबर। मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब हुआ दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1। कितना है? 1। तो पहले नंबर को ले लो तुम x और दूसरे नंबर को ले लो x माइनस 1। दिक्कत है? जब माइनस तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो x प्लस 1 ले लो। तो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है। आप क्या बोला? इनके स्क्वायर का सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 365। जो तुम्हें क्वेश्चन दिया है उसको एज इट इज कॉपी में लिख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हें दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है? अगर तुमको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो तो फिर बता रहा हूं, अगर आप ना समझ पाए, बाजू में हिंदी का भी पेज होता है, उसमें हिंदी में सेम क्वेश्चन लिखा होता है, पढ़ लेना, ठीक है? दिक्कत कब है? ना आप घर के हो ना घाट के, तब ना इंग्लिश के हो ना हिंदी के, तब दिक्कत हो सकती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ले जाओ इसको इस तरफ, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। फिर 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फैक्टराइजेशन मेथड, दो वैल्यू आएंगी x की, आंसर है। समझ आ गया क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे आपकी बेसिक चीजें खत्म हो गई। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम इसी में, जो भी मैंने आपको नेचर ऑफ द रूट इसकी जस्ट पहले बताया। नेचर ऑफ रूट के कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो एक क्वेश्चन है आपके पास, इट इज पॉसिबल, पूछ रहा है क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाओ जिसका पेरीमीटर 80 मीटर दिया हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हो? इफ सो फाइंड दिस लेंथ एंड ब्रेथ। अगर है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। मैंने बोला था ना आपसे पूछेगा, पॉसिबल है। पॉसिबल है मतलब किसकी बात कर रहा है? नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट जब बोला तो क्या बात कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले तो इसको सॉल्व करें। होता क्या है ये पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है, इसको अगर लेंथ लूं, इसको अगर ब्रेथ लूं तो 2l प्लस बी इक्वल्स टू पेरीमीटर होता है, जो कि आपको 80 दिया हुआ है। दिक्कत है? बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? यहां पे आ जाएगा l प्लस बी बराबर 40। आ गया तो मैं लिख सकता हूं l विल बी इक्वल्स टू 40 माइनस बी। दिक्कत है? बोलो क्या? आपको एक चीज पता है, पेरीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है? बी क्या है? तो एल प्लस बी, इधर भी बी होगा इधर भी एल होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये फॉर्मूला आएगा। ये 80 के बराबर है, 2 को नीचे ले जाओ तो 80 में से 2 डिवाइड होगा, 40 बचता है। एल प्लस बी 40 आ गया, तो एल की वैल्यू क्या आएगी? 40 माइनस बी।
अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं आया तो दिक्कत है बेटा, ठीक है, आना चाहिए पक्का। सबको आया? इसके बाद क्या करोगे बेटा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी, जो कि आपको दिया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। एल की वैल्यू अब भी मैंने निकाली, इसको उठाओ यहां रख दो। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाई थी मैंने, बोला था हर जगह यूज होगी, हो गई। 40 माइनस बी इंटू बी बराबर 400, दिक्कत, सॉल्व करो। 40b माइनस बी स्क्वायर बराबर 400, अब सबको वहां ले जाओ, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 बराबर 0। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कैसे बताओगे? है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं नॉर्मल सिंपली अगर एक फैक्टराइजेशन, तो भी मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना, एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन कर देता, नहीं करना ना इसको, फैक्टराइजेशन से क्यों कर रहे हैं इसको, हमें किससे करना है बेटा, नेचर ऑफ निकालना है। पहले तो पता करना है वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, तो आप डायरेक्टली क्या रखोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। अबे यहाँ ये बी वो बी नहीं है, यहाँ पे ये जो बी दिख रहा है ना, ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब जो वहां एक्स हुआ करता था वो है, मतलब इट्स अ वेरिएबल। इस जो सेकेंड टर्म है उसका कोएफिशिएंट माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है 400, यही होगा। सॉल्व करिए जरा, 400 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 40 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं बताओगे? 40 का स्क्वायर होता है 0, तो 2 0 लगा दो, और 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, माइनस कितना होता है 4 इंटू 400, तो अगेन यू विल गेट द सेम 1600, जो कि आ गया शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है, हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब ये क्या है, पॉसिबल है। क्या है, पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो इसकी आंसर निकाल लें, तो आंसर कैसे निकालेंगे दादू, आंसर निकाल लेते हैं। अब उसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला हमेशा लिखना है जो भी यूज कर रहे हो। x यहाँ पे क्या है, स्मॉल b, ब्रेथ कितना होगा, माइनस बी मतलब कितना है, माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब भी वैल्यू निकाली कितनी, शून्य, अपॉन 2 इंटू a कितना है 1, कितना सॉल्व हो जाएगा, 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 40 प्लस 0/2 और 40 माइनस 0/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 40/2 गिव्स यू 20 और 40 माइनस 0/2 दैट इज 40/2 अगेन 20। तो ब्रेथ कितनी आ गई बेटा, 20। लेंथ कितनी आएगी, 40 माइनस 20 दैट इज अगेन 20। मतलब ये रेक्टेंगल झोल किए, रेक्टेंगल नहीं था, ये क्या था, स्क्वायर था। बट आपको पता होना चाहिए एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ओनली। समझ आया, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ये इतना स्टेप आपने किया, पूरा नंबर पा जाओगे, ठीक है, पक्का। चल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द मीनिंग इज जब भी कभी किसी सीरीज में जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है, दैट मींस दैट सीरीज, दैट इक्वेशन, दैट सीरीज इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दैट सीरीज मतलब वो जो सीक्वेंस है बेसिकली। सपोज यू हैव 3 6 9 12 डैश डैश डैश। a1 क्या है 3, a2 क्या है 6, a3 क्या है 9। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a3, a4 माइनस a3 बराबर an माइनस an माइनस 1। n की वैल्यू रखो 2, तो a2 माइनस 2 माइनस 1 इज 1, a2 माइनस a1 ये आ गई। 3 रखो a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। इनका डिफरेंस किसके बराबर होता है बच्चा, इनका डिफरेंस d के बराबर होता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चा इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए जो आएंगे ही,
शॉर्ट लग रहा है मेरे को 2-3 क्वेश्चन, जिसमें से 1-2 आपके फंस जाएंगे यार। इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं, पहले फॉर्मूले लिखा दे रहा हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। पहले आपको एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आपको ये टर्म और ये टर्म लेट्स से a1 डैश a3 ये दी है और बीच वाली टर्म पूछिए। कभी भी आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दी है और बीच वाली पूछिए, या फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म दी है और सिक्स्थ टर्म पूछिए, मतलब 2 के बीच वाली टर्म पूछिए। ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों का क्या लेना है, एवरेज। a1 प्लस a3 अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू a2। याद रहेगा क्या बोल रहा हूं, पक्का, श्योर। अगर यहां पे दिया है क्या, लेट से 6 और यहां पे दिया है 12 और बीच वाली टर्म पूछी है, तो क्या करोगे आप, 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 18 बाय 2, दैट इज 9। अब भी देखा हमने, होता है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो ये हमेशा पॉसिबल है। अब यहां पे कुछ फॉर्मुलेज हैं, कुछ फॉर्मुलेज मतलब 3 फॉर्मुले हैं, पढ़ लो। पहला होता है nth टर्म निकालने का, तो nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं या tn से रिप्रेजेंट करते हैं। 99.9% केसेस में an ही होता है, पेपर में भी आपको an ही लिखा होगा या nth टर्म पूछेगा। तो nth टर्म विल बी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर an कहलाती है nth टर्म, a कहलाता है फर्स्ट टर्म, n कहलाता है नंबर ऑफ टर्म, 1 कहलाता है 1, d कहलाता है कॉमन डिफरेंस, जो कि कहां से निकाला था। अब जरूरी नहीं इतना सब करोगे, अगर लिखा हुआ है द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी या फ्रॉम द गिवन एपी फाइंड द nth टर्म, तो वो एपी है, हमें पता है। तो आप बस 2 स्टार्टिंग के टर्म को माइनस करो, डी निकाल लो। स्टार्टिंग के टर्म को माइनस करने का मतलब क्या होता है, a1 माइनस a2 नहीं होता है, a2 माइनस a1 करना है। क्या करना है, a2 माइनस a1। आर यू श्योर व्हाट आई एम सेइंग, पक्का। nth टर्म का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आता है सम ऑफ nth टर्म। भाई अभी इससे टर्म निकाल ली, 1 से 100 में कितने इवन नंबर होंगे, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 4 6 डैश 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 अप टू 100, कितने होंगे ये अगर निकालना है आपको। तो यहां पे अगर मैं लिखूं 2 4 6 डैश 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 डैश, कितने, 100 तक है, लास्ट टर्म आपकी 100 है। ये आपकी क्या एक एपी है, इसमें बोल रहा है ये 100 n कितना है, किस टर्म में आता है, तो दिस 100 इज गिवन टू यू इज एन an। इसको यहां पुट करोगे तो कितना आएगा, 100 बराबर a क्या है, फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n कितनी दी है, निकालना है -1, d कितना है 4 माइनस 2 2, सॉल्व करो, यहां माइनस करेंगे तो 98 बराबर n माइनस 1 इंटू 2 को नीचे लेके आओ, डिवाइड कर दें, तो 98 अपॉन 2 कितना आता है 49 विल बी इक्वल टू n माइनस 1, तो n कितना होगा 50। मतलब इसमें कितनी टर्म्स है, 50। अब मैं तुमसे बोलूं कि इन 50 टर्म का सम फाइंड करो, क्या फाइंड करो, सम फाइंड करो, क्या फाइंड करें, सम फाइंड करें, तो वो कैसे करेंगे, तो देख लो। मतलब दे वांट टू नो S50 क्या होगा। ये निकालने के लिए आपको Sn पता होना चाहिए। Sn का फॉर्मूला पहला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है Sn का, वो क्या है, n/2 इंटू a प्लस an। इसको लिखने का एक और तरीका होता है n/2 a प्लस l। l क्या है, लास्ट टर्म, ये an क्या है, लास्ट टर्म, an nth टर्म, दोनों एक ही है बेसिकली। ये आता कैसे है, तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं, तो देखो हमने अभी सीखा है a प्लस an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, ब्रैकेट खोल दो, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हुआ। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, तो बेसिकली दिस फॉर्मूला इज जनरेटेड फ्रॉम दिस ओनली। समझ में आ गया, बोथ आर इक्वल ओनली। तो आपके पास अगर ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद है और वो फॉर्मूला याद है, तो एपी में प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस आपको ये पता हो करना क्या है, निकालना क्या है। समझ आ रहा है, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया और ये पता चल गया, इनमें से एक ही चीज अननोन होगी, यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली।
ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसका क्या निकालते हैं, S20 क्या होता है। तो S20 क्या होगा दादू, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दे, S20 नहीं S50। तो S50 मतलब n की जगह पे क्या है 50, 50/2, 2 a कितना दिया 2 प्लस n कितना है 50 माइनस 1 d कितना है 2, 2 क्यों है, इवन नंबर है ना, 4 माइनस 2 2 ही होता है। सॉल्व करो, 25 25 4 प्लस 49 इंटू 2 कितना होता है 98, यही ना होता है 98 प्लस 4 कितना होता है 102 इंटू 25 50 25 2550 will be the sum of these number. Is there any problem in it? पक्का हो तो बोलो दादू, पक्का। अब देखो यार, एपी के कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी किताब में है, हम डायरेक्टली वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को एक बार देख लेना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के भी दिए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर एनसीईआरटी बुक मैंने कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू के भी करवाए हैं। तो गो थ्रू दोज वीडियो, मैंने उन सारे वीडियोस की लिंक फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जितने ही बनाए हैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो देख लेना, मन करे तो, मन ना करे तो फिर कुछ नहीं, कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखना, परसों वही सोचना और नर्सों से झूठ बोलना स्टार्ट करना, फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सच्चाई से वाकिफ कराना सबको, और फिर आना, हम फिर पढ़ेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इससे अच्छा है कि अभी 2 दिन डट के पढ़ लो बेटा, पूरा रिवाइज कर लो, कल ज़रूरत नहीं है मैच में जो होगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा। एट प्रेजेंट परसों आपका जो रियल मैच है उसको खेलना है तो, ठीक है। सो एक क्वेश्चन अच्छा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? क्या क्वेश्चन लगा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट नंबर पहला कौन सा होता है, आखिरी कौन सा होता है? अब पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है उसके लिए मैं इसको 7 से डिवाइड दूंगा, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 आया। हाँ, अब बेटा 100 के बाद पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा? अगर रिमाइंडर 2 आया, 2 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो कितना आ जाता? 7 आ जाता, 7 इससे डिवाइड हो जाता ना। तो मैं बेसिकली 100 में अगर जो भी रिमाइंडर आता है ना उसको 7 से माइनस करो, तो जो आंसर आएगा दैट यू विल गोइंग टू ऐड इन 100 जिसको डिवाइड दिया था। तो ये पहला नंबर होगा विच विल बी फुल्ली डिवाइडेड बाय 7। करके देखना, 7 1 जा 7, 3 5 7 5 जा 35, कटा। तो फर्स्ट नंबर विल बी 105, मतलब ये क्या आ गया बेटा 105, A1 इज इक्वल टू 105। सेकेंड नंबर निकालने के लिए, मतलब लास्ट डिजिट निकालने के लिए आप 999 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 बचा 9, 7 4 जा 28, 1 बचा 9, 7 2 जा 14, 5 आया, आया 5 आया। अब जो भी नंबर आपके पास आया है, क्या होगा बच्चे, जो भी नंबर आपके पास आया है उसको 999 से माइनस कर दो। ऐड क्यों नहीं करोगे? अगर 999 में वही माइनस करके और ऐड करोगे, मतलब 2 ऐड करते हो तो आपका नंबर कितना हो जाएगा? 1001। ये होगा, ये 3 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट नंबर? हमसे पूछा क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया है उसको माइनस कर दो, तो कितना आएगा 994। 994 को 7 से डिवाइड दो, 7 एकम 7 बचता है 29, 7 चौके 28 बचता है 14, 7 दूनी 14 आया, पूरा डिवाइड हो गया। तो फर्स्ट नंबर विल बी A1 विल बी इक्वल्स टू 105, AN विल बी इक्वल्स टू 994।